तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कब आ रहा है, सितंबर में कि अक्टूबर में कि नवंबर में, क्या खबर निकल के आई है, सारी बातें चलिए जान लेते हैं। क्योंकि ये कोई साधारण देखिए भर्ती है नहीं, ऐसा भर्ती नहीं है कि साल 2 साल में इसका नोटिफिकेशन आता है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद ये इसका नोटिफिकेशन आया है। बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, बहुत सारे पद खाली हो चुके हैं, इसीलिए तो सरकार के पास विभागीय प्रस्ताव को भेजा गया था, जिसको लेकर के मंजूरी मिल गई है। अब मंजूरी मिल गई है, लेकिन भर्ती किस तारीख को आएगा, कि किस महीने में आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे फर्जी नोटिस भी वायरल किए जा रहे थे, इसीलिए तो मैं आपको नोटिस कोई नहीं दिखाता हूँ, सीधे डायरेक्ट जो ऑथेंटिक खबर होता है ना, वही बताने का हम प्रयास करते हैं। दोस्तों 10 दिन पहले आपने देखा होगा हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर वगैरह जो भी आपको प्रिंट मीडिया है ना, उसमें एक खबर यहाँ पे अपडेट किया गया था और उसमें बाकायदा डिटेल से बताया गया था कि बीएसएससी इंटर लेवल में ज़बरदस्त वैकेंसी आने वाली है। इसको लेकर के विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। अब सवाल यह है कि इस भर्ती को लेकर के क्या देरी क्यों हो रहा है और किस महीने में यह भर्ती आने वाली है। दोस्तों यहाँ पे पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और अनेक ऐसे विभाग हैं, लगभग 40 से 45 विभाग ऐसे हैं जिसमें 10, 20, 50, 100 ऐसे करके पद खाली हैं। टोटल मिलाकर के लगभग 15 से 16 हज़ार पद खाली हैं और सारे के सारे पद काउंट करके एक बार में आपको ये नोटिस अपडेट किया जाएगा। लेकिन नोटिस किस महीने में आएगा, इसको लेकर के क्या खबर निकल के आई है। बिहार एसएससी इंटर लेवल की ज़बरदस्त वैकेंसी आने वाली है और सबसे बड़े मज़े की बात यह है ना कि इसके लिए दोस्तों आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 45 तक एज आपका रहने वाला है, मतलब आपकी उम्र अगर 43 साल भी हो रही होगी ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि अधिकतम उम्र सीमा 2015 से काउंट होगा। भर्ती देर से आने के कारण एज लिमिट 18 से 45 तक जा सकता है, मतलब कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटर जिसने पास किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसीलिए तो 30 लाख के करीब में दोस्तों यहाँ पे आवेदन गिरते हैं। अब सवाल यह है कि इसका जो नोटिफिकेशन है आयोग अपने साइट पे कब डालने वाला है। इसमें दोस्तों देखिए आपका चयन कैसे होता है, इसमें पीटी होता है, मेंस होता है। पीटी जो आपका ओएमआर या सीबीटी किसी पे भी हो सकता है, ये आयोग पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का नंबर जुटता नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेरिट आपका मुख्य परीक्षा के आधार पे बनाया जाता है और इस भर्ती के लिए 30 लाख के करीब में आपको यहाँ पे आवेदन आने की संभावना है। दूसरी बात कि इसका सिलेबस देख लीजिए, रीजनिंग 50 नंबर का, मैथ 50 नंबर का, जीके जीएस यहाँ पे 50 सवाल लगभग रहते हैं। 150 सवाल, नंबर नहीं, 150 सवाल, ध्यान दीजिएगा, नंबर नहीं, 150 सवाल होते हैं। एक सवाल 4 नंबर के, टोटल 600 नंबर का होता है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे तो मेंस 2 फेज में होगा, एक तो केवल हिंदी और दूसरा आपका हूबहू पीटी जो होगा ना उसी सिलेबस के आधार पे परीक्षा होगा। अब सवाल यह है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ध्यान दीजिएगा, बीएसएससी इंटर लेवल का 9 साल का इंतजार आपका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले दोस्तों बिहार में ज़बरदस्त तरीके से नोटिफिकेशन एक एक करके आपको देखने को मिलेंगे। CGL 3 आपने देख ही लिया, बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा, भी आपको हाई कोर्ट वाला भी एग्ज़ाम हो ही गया, शिक्षक भर्ती का भी आपने देखा कि एग्ज़ाम हुआ था। कहने का मतलब है 2023 जो है ना भर्तियों का मेला है और इस बार जो नहीं निकालेगा ना तो अगला बार थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इलेक्शन है इसलिए निकला हुआ है, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ जाएगा। इसीलिए बीएसएससी इंटर लेवल में हाथ मार लीजिए, क्योंकि 9 साल के बाद ही आता है और लगभग यहाँ पे 15 से 16 हज़ार पदों पे दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। अक्टूबर के मध्य में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसको लेकर के क्या है ना कि विभागीय प्रस्ताव से मंजूरी मिल चुकी है। अब सारे काम धीरे धीरे तेज़ी से किए जा रहे हैं। अब क्या है कि इसमें लगभग 40 से 50 विभाग हैं, टोटल विभाग को मिला करके 15 से 16 हज़ार पद खाली हैं। इतना लंबा समय हो गया दोस्तों, बहुत सारे पद खाली हो चुके हैं। 9 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, 9 साल में बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे सरकार के पास ये लोग गए थे कहने के लिए कि हमारे काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, काम ऑफिस में अच्छे से नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि कर्मचारियों की कमी है। तो सरकार ने क्या किया कि विभागीय प्रस्ताव पे मंजूरी दे दिया। टोटल मिलाकर के दोस्तों लगभग 40 से 50 विभाग हैं और सबको मिलाकर के यहाँ पे
15 से 16 हज़ार पद बन रहे हैं और इसको लेकर के अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एक और बात, अगर अक्टूबर में इस भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन आता है तो फरवरी लास्ट तक इसका एग्ज़ाम होने का चांस एकदम 100% तक बन रहा है दोस्तों, क्योंकि अब ज़्यादा लेट लग नहीं रहा है। 3 से 4 महीने के अंदर में एग्ज़ाम ले लिया जा रहा है, तो फरवरी लास्ट जाते जाते एग्ज़ाम भी इसका हो जाएगा। अक्टूबर में पूरा चांस बन रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया को लेकर के नोटिफिकेशन आ जाए। हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, लेकिन अक्टूबर में हमें लगता है कि ये, क्योंकि मंजूरी तो मिला है लेकिन सारे आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, थोड़ा लेट लगेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। जो भी खबर आएगी हम लगातार ऑफिशियल साइट पे नज़र बना के रखे हैं, आपको तुरंत इसको लेकर के सूचना दे देंगे।